बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स। हम आपके ग्रीन गार्डनर्स फैज़ी एंड हसाम। और आज का टॉपिक बहुत ही यमी है। यमी से आप समझ ही गए होंगे कि आज का टॉपिक कोई खाने वाली चीज़ है और वो एक ऐसा फ्रूट है जो हम अपने किचन गार्डन में उगाते हैं। किचन गार्डन में फ्रूट, ओ यस, आई मीन स्ट्रॉबेरीज। और स्ट्रॉबेरी को हम अपने किचन गार्डन में भी उगा सकते हैं और गमलों में भी उगा सकते हैं। तो आज हम अपने घर के अंदर पॉट्स में स्ट्रॉबेरी लगाएंगे। आप अपने घर के अंदर स्ट्रॉबेरी किचन गार्डन में भी लगा सकते हैं, पॉट्स में भी लगा सकते हैं। आप जैसे लगाना चाहें लगा सकते हैं और उसका यमी फ्रूट एंजॉय कर सकते हैं। तो चले आए, अब हम स्ट्रॉबेरी लगाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी सॉइल के बारे में। तो ये हमने यहाँ सॉइल तैयार की है। ये सैंडी सॉइल है, यानी कि भालू मिट्टी। इसके अंदर हमने अराउंड 30% पत्तों की खाद ऐड की है और अराउंड 30% ऑर्गेनिक कंपोस्ट ऐड की है। हम स्ट्रॉबेरी को बीज से भी उगा सकते हैं और उसको पनीरी से भी उगा सकते हैं, और ज़्यादातर इसको पनीरी से उगाते हैं। तो ये स्ट्रॉबेरी की पनीरी है, जिसे स्ट्रॉबेरी के रनर्स भी कहा जाता है। ये इसी तरह नर्सरीज पे मिल जाती है और हमने इसके ऊपर कुछ डेड शूट्स होती हैं वो साफ़ कर दिया है और अब ये नीट क्लीन हो गया है। इसके पत्ते भी काट दिए ताकि जब हम इसको लगाएं इसके नए पत्ते निकलें और इसके नए फ्रूट्स निकलें। स्ट्रॉबेरी को लगाने का तरीका यह है कि आप पहले उसकी तैयार कर लेते हैं सॉइल। वो आप उसको पॉट में भी तैयार कर सकते हैं और रेस्ड बेड भी तैयार कर सकते हैं उसके, और उसके अंदर होल करके इसको लगा सकते हैं। ये है स्ट्रॉबेरी की पनीरी, ये इसकी रूट्स हैं और ये ऊपर इसकी स्टेम और लीव्स हैं, और जो इसके बीच में जो पार्ट है ये है ग्राउंड। तो इसको लगाने का तरीका ये है कि आप इसका इतना डीप होल करें कि जो रूट्स हैं वो कंफर्टेबली नीचे चली जाए और जो क्राउन है वो भी थोड़ा सा नीचे चला जाए ताकि ये प्लांट स्टेबल हो जाए, लाइक दिस। यहाँ पर हम अपना एक आपसे एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। लास्ट ईयर हमने जब स्ट्रॉबेरीज लगाई तो जब उसके फ्रूट्स निकले जो साइड पे हैंग कर जाते थे वो बहुत ही सेहतमंद और हेल्दी थे, लेकिन जो फ्रूट ज़मीन को, इसकी मिट्टी को टच करता था वो ख़राब हो जाता था और रॉट हो जाता था। इस साल हमने सोचा कि जब हम इसके प्लांट्स लगाएंगे इसका फ्रूट ना ख़राब हो, इसलिए हम इसके ऊपर एक प्लास्टिक की शीट लगा देंगे ताकि इसका जो फ्रूट है वो ज़मीन को ना टच करे और हेल्दी रहे। प्लास्टिक की शीट है जो बाज़ार में मिल जाती है इजीली, और हमने इसको पॉट के ऊपर रख के इसके साइज़ के मुताबिक इसे कट कर लिया है। और अब हमने जिस फासले पे इसके प्लांट्स को लगाना है उसका मार्क कर लेते हैं पहले। बड़े पॉट के लिए 10 प्लांट्स काफ़ी होते हैं, तो हमने इक्वल डिस्टेंस पे हमने 10 होल्स का मार्क कर लिया है और अब हम इनके होल्स करेंगे और इसके अंदर हम प्लांट्स। इसको कट करने का तरीका ये है कि आप इसको जो निशान लगाए हैं इसको कैंची से कट कर लें, और या तो फिर अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप कोई पाइप लें और उसको आगे से गर्म कर लें, क्योंकि ये डेंजरस काम है तो ये बाबा करेंगे। सुराख कर दी है प्लास्टिक के अंदर और अब हम इसके अंदर स्ट्रॉबेरी की पनीरियाँ लगाएंगे। इसका तरीका ये है कि आप जहाँ पर होल किए हैं प्लास्टिक के ऊपर, वहाँ ही सॉइल के अंदर होल करके इसको अंदर लगा दें
की पनीरी को जस्ट लाइक दिस, कि इसकी जो रूट्स हैं वो कंफर्टेबली ज़मीन के अंदर चली जाएं और जो क्राउन है वो थोड़ा सा ज़मीन के अंदर नीचे चला जाए, ताकि जो इसका प्लांट है वो स्टेबल हो जाए। हमारा एक पॉट तैयार है और इसी तरह हम बाकी पॉट्स को भी तैयार करेंगे। और ये हमने यहाँ पर पॉट्स रेडी किए हुए हैं और इसके अंदर भी हम स्ट्रॉबेरी की पनीरियाँ लगाएंगे। प्लास्टिक शीट लगाने का फ़ायदा एक तो ये है कि जो फ्रूट है वो ख़राब नहीं होता, और दूसरा फ़ायदा ये है कि जो ज़मीन होती है उसके अंदर से वीड्स बिल्कुल भी नहीं निकलती। और क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक की शीट है तो इसको सनलाइट का भी कोई इशू नहीं होता। स्ट्रॉबेरी की पनीरियाँ लगा ली और अब हम इसको एक बार थॉरो वाटरिंग कर देंगे, ताकि जो मिट्टी है वो नीचे तक फुली मॉइस्ट हो जाए और नीचे तक इसके पानी चला जाए, ताकि इसके प्लांट्स वाटर अच्छी तरह ले सकें। स्ट्रॉबेरी के हेल्दी फ्रूट्स लेने का तरीका ये है कि उसकी सॉइल हेल्दी होनी चाहिए, उसके अंदर कंपोस्ट डालनी चाहिए। जितनी अच्छी होगी उतने ही अच्छे उसके प्लांट्स होंगे और उतनी अच्छी उसकी फ्रूटिंग होगी। और आपने इसको मॉइस्ट रखना है, सॉइल को ज़्यादा गीला नहीं रखना है, वरना इसके जो प्लांट्स हैं उसकी रूट्स सड़ जाएंगी। इसको मॉइस्ट यानी कि नम रखना है और बिल्कुल खुश्क नहीं होने देना और बिल्कुल ही गीला नहीं रखना। और इसको जब भी पानी देना है थॉरो वाटरिंग करनी है, यानी कि भर के पानी देना है। और ये इसका पता कैसे चलेगा कि इसको पानी कब देना है? वो इस तरह पता चलेगा कि जब आप मिट्टी को देखते हैं, अगर आपको फील हो कि ड्राई है, फुली खुश्क हो गई है, तो आप उसको थॉरो वाटरिंग कर दें, ताकि वो नीचे तक उसकी जो मिट्टी है वो गीली हो जाए। अब हम बात करते हैं कि इसको खुराक और फर्टिलाइज़र कैसे देनी है। अगर आपने बहुत ही अच्छी मिट्टी तैयार की है तो इसको फर्टिलाइज़र देने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसको वाटर सॉल्युबल NPK डाल सकते हैं, ताकि इसकी जो मिट्टी है वो हेल्दी हो जाए। NPK डालने का तरीका ये है कि 1 टेबलस्पून ऑफ वाटर सॉल्युबल NPK 10 लीटर पानी में मिक्स कर दें और हर 15 से 20 दिन के बाद उसकी थॉरो वाटरिंग कर दें, ताकि जो उसके न्यूट्रिएंट्स हैं वो ज़मीन के अंदर चले जाएँ, मिट्टी के अंदर चले जाएँ और उससे प्लांट को ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलें और वो हेल्दी। आज हमने स्ट्रॉबेरी की पनीरियाँ लगा दी हैं, तो तकरीबन अब ये 3 महीने के बाद अपने फ्रूटिंग देंगे, तो फिर हम मज़े की स्ट्रॉबेरीज़ इंजॉय करेंगे। देखा कि घर में स्ट्रॉबेरी लगाना कितना आसान और मज़े का तरीका है। आपके घर के अंदर अगर कोई जगह नहीं है तो आप उसे पॉट्स में लगा लें, चाहे वो मिट्टी का पॉट हो चाहे वो प्लास्टिक का पॉट हो। आप स्ट्रॉबेरी लेकिन ज़रूर लगाएं, बिकॉज इट इज़ अ वेरी हेल्दी फ्रूट। तो अब उससे फिर आप भी मज़े कर सकते हैं, स्ट्रॉबेरी का मज़े का फल खा सकते हैं, इसके मज़े का जूस पिएं, आप इसके मज़े की डिज़र्ट्स भी खाएं। तो ग्रो ग्रीन, eat green, stay green, and keep visiting green gardens and
हैप्पी गार्डनिंग।